परिक्रमा हम लोग तो लेकर नहीं आए हैं मैडम। हम लोग तो आए हैं टिकट लेने के लिए। टिकट लेके ही जाएंगे? हाँ, इसलिए कि हमने गरखा के बेटा है, गरखा विधानसभा के बेटा है, वहाँ से दो बार जिला पार्षद चुनाव जीते, मिनी विधायक बने। आदरणीय लालू जी के कहना अनुसार कहे कि अब की चुनाव तुम मत लड़ो, इस साल लड़ेगा तुमको टिकट देंगे, तो शासन दिए थे, वही शासन के हम लोग आदरणीय गरखा में दो बार जिला पार्षद बने हैं, हमने विकास किए हैं। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि भाई जिला पार्षद रह के विकास इतना किए तो विधानसभा रहकर विधानसभा में आएंगे तो कितना विकास करेंगे, इस पर जनता लोग लगे। हमारा विकास लोग देखते हैं। इंद्र कुमार प्रेजेंट विधायक नहीं है, पूर्व विधायक है। जनता सब लोग से पूछ लीजिए, लोग कह रहे हैं कि पूर्व विधायक है, क्यों? एक वो काम नहीं हुआ है गरखा में, एक भी काम नहीं है। उनका बड़ा बड़ा महल बना है, बड़ा बड़ा घर बना हुआ है, सब लूटने के काम किए हैं। क्षेत्रीय जिताइए और बाहरी भगाइए। बाहरी भगाइए, पहले सुरेंद्र कुमार को भगाना है। क्षेत्रीय ही तो जिताना है और बाहरी भगाना है, क्योंकि जो क्षेत्र का रहेगा तभी तो क्षेत्रीय वाले का दुख सुनेंगे हैं। कोई भी आदमी जाता है, एक बेचारा विकलांग आया हुआ है, एक बेचारा विकलांग आया हुआ है, उन्होंने कहा कि कहीं फोन करना था तो बोलते हैं हमसे होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? एक विकलांग को जब नहीं सुनोगे तो फिर किसको सुनोगे आप? ये तो अनहोनी बात कर रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं और जानते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, यानी हम लोग विकास जैसे चलेंगे ना तो केवल विकास है। जैसे आदरणीय तेजस्वी यादव जी के विकास हुआ 6 महीना में, तो वैसे ही हम लोग विकास करेंगे। फर्स्ट विकास मेरा रहेगा शिक्षा पर, दूसरा का विकास रहेगा स्वास्थ्य पर, तीसरा का विकास रहेगा पीएचडी पर, इस सब रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं हूं जानकी। गरखा विधानसभा से आज ये लोग आए हैं तेजस्वी यादव से मिलने। तो सर, आपकी भेंट हुई है तेजस्वी यादव से? नहीं, अभी तो भेंट नहीं हुआ है। हम लोग इंतजार में हैं, लगे हुए हैं 2 बजे से। आप लोग काफी लोग आए हैं। तेजस्वी यादव का कहना है स्थानीय लोगों को टिकट देंगे, बाकी जो परिक्रमा वाले लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? परिक्रमा हम लोग तो लेकर नहीं आए हैं मैडम। हम लोग तो आए हैं टिकट लेने के लिए। टिकट लेके ही जाएंगे? हाँ, इसलिए कि हमने गरखा के बेटा है, गरखा विधानसभा के बेटा है, वहाँ से दो बार जिला पार्षद चुनाव जीते, मिनी विधायक बने। आदरणीय लालू जी के कहना अनुसार कहे कि अब की चुनाव तुम मत लड़ो, इस साल लड़ेगा तुमको टिकट देंगे, तो शासन दिए थे, वही शासन के हम लोग आदरणीय तेजस्वी कहना है कि सर्वे वाले को टिकट देंगे। सर्वे करा कर देखे। सर्वे हमने क्षेत्र में है, क्षेत्र के जनता ने हमको पुकारा है, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को अगर टिकट मिलती है तो आप लोग गरखा के लिए क्या करेंगे? ये तो अनहोनी बात कर रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं और जानते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, यानी हम लोग विकास जैसे चलेंगे ना तो केवल विकास है। जैसे आदरणीय तेजस्वी यादव जी के विकास हुआ 6 महीना में, तो वैसे ही हम लोग विकास करेंगे। फर्स्ट विकास मेरा रहेगा शिक्षा पर, दूसरा का विकास रहेगा स्वास्थ्य पर, तीसरा का विकास रहेगा पीएचडी पर, इस सब रहेगा। आप ये जो परिवर्तन करना चाहते हैं, वहाँ के वर्तमान विधायक सुरेंद्र कुमार है, क्या रीजन है उनको हटाने का? न सुनिए न, सुरेंद्र कुमार प्रेजेंट विधायक नहीं है, पूर्व विधायक है। जनता सब लोग से पूछ लीजिए, लोग कह रहे हैं कि पूर्व विधायक है, क्यों? एक वो काम नहीं हुआ है गरखा में, एक भी काम नहीं है। उनका बड़ा बड़ा महल बना है, बड़ा बड़ा घर बना हुआ है, सब लूटने के काम किए हैं, केवल जनता के काम एको को नहीं किए। वही जनता लोग आए हैं, सब कार्यकर्ता लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता लोग हैं, कोई सचिव है, कोई प्रखंड अध्यक्ष है, कोई महासचिव है, सब लोग आए हैं कार्यकर्ता के तौर पर। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई दिलीप जी आप चुनाव लड़िए, हम लोग तेजस्वी बाबू से टिकट लेकर रहेंगे। ऐसा क्या है आप परिवर्तन करेंगे? ये लोग सब आपके साथ खड़े हुए हैं। हमने गरखा में दो बार जिला पार्षद बने हैं, हमने विकास किए हैं, इसलिए लोग चाह रहे हैं कि भाई जिला पार्षद रह के विकास इतना किए तो विधानसभा रहकर विधानसभा में आएंगे तो कितना विकास करेंगे, इस पर जनता लोग लगे। हमारा विकास लोग देखते हैं। हमने गरखा में दो बार जिला पार्षद बने हैं, हमने विकास किए हैं, इसलिए लोग चाह रहे हैं कि भाई जिला पार्षद रह के विकास इतना किए तो विधानसभा रहकर विधानसभा में आएंगे तो कितना विकास करेंगे, इस पर जनता लोग लगे। हमारा विकास लोग देखते हैं, हमारा कार्य से लोग संतुष्ट है जनता जी। कितनी तैयारी करके आए? आपकी क्या तैयारी है? कितनी मजबूती के साथ आए हैं? यहाँ थोड़ी मजबूती के साथ में आए हैं। हम लोग तो अभी हम लोग 200 आदमी के लिए लेकर हम लोग आए हैं, लेकिन जनता चाहेगा तो लाखों आदमी आ जाएगा। यहाँ जनता के यहाँ सर मांगे तो लाखों आदमी आके सिग्नेचर करेगा। तो यहाँ धरना पे क्यों बैठे हुए हैं? धरना पर बैठे, धारणा नहीं, सुनिए, हम लोग के पैर दुखा गए हैं सुबह से बैठे तो सोचे कि भाई बैठे, कम से कम बैठ के तो। किसी आदमी ने कहा था अगर टिकट नहीं मिलेगी तो यहाँ धरना करेंगे, वरना 10 नंबर में करेंगे। हाँ, तो
अरे तो भगवान है जी आदरणीय लालू जी, तो जाएंगे हम लोग, नहीं भेंट नहीं, मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे हम लोग, भेंट तो करना है मंदिर में, तो भेंटे भेंट करेंगे। नहीं होगी तो धरना पर बैठ जाएंगे आप? नहीं भेंट नहीं होंगे तो हम लोग बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, एकदम बैठे रहेंगे। हाँ एकदम। भगवान ने मना कर दिया खाना खाने को? अरे भगवान तो ऑटोमेटिक देंगे नो, मना थोड़े किए हैं, हम लोग बैठे हैं, भगवान टप देना हम लोग दे देंगे खाने के लिए तब जन्म दिए हैं तो आहार भी देंगे। हाँ टिकट लेके ही जाएंगे? एकदम निश्चित लेकर जाएंगे, इसलिए कि हम लोग गरखा के बेटा हैं, नेता नहीं है, गरखा के बेटा है, इसलिए वो सुरेंद्र राम ने बाहरी है आदरणीय एक मिनट, माता राबड़ी देवी के चुनाव 2010 में सुरेंद्र राम सोनपुर से चुनाव लड़ा है। बताइए उनके साथ लड़ सकता है तो विरोध में तो तेजस्वी यादव जी के साथ विरोध कर सकता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आ जाइए। जी बोलिए। देखिए इनका तो कहना है टिकट लेके जाएंगे, आपको क्या लगता है कि ये टिकट लेंगे कितना परिवर्तन करेंगे? नेताजी क्यों बोल रहे हैं मैं टिकट लेकर जाएंगे, उनमें क्षमता है, जमीनी नेता हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, जनता का हर दुख में सुख में कभी भी एक आवाज पर वहां उपलब्ध होते हैं और काम करते हैं जनता के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं मैडम, इस बार दिलीप राम जी को ही गरखा का नेता चुनने का गरखा प्रखंड का जनता ने काम किया है, और बाहरी भगाव काम भी गरखा प्रखंड का जो जनता है किए हैं। जी आप ये बताइए, आप सुरेंद्र कुमार राम को क्यों हटाना चाहते हैं? उन्होंने काम नहीं किया वहाँ पे? वो बाहरी हैं, कोई भी आदमी जाता है, एक बेचारा विकलांग आया हुआ है, एक बेचारा विकलांग आया हुआ है, उन्होंने कहा कि कहीं फोन करना था तो बोलते हैं हमसे होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? एक विकलांग को जब नहीं सुनोगे तो फिर किसको सुनोगे आप? उस पर बेचारे पर भी तो तरस आना चाहिए कम से कम। अपने लिए बाहर से आते हो, जीत कर चले जाते हो, क्योंकि दिलीप कुमार राम जी को ही पिछले बार टिकट मिलना था। लालू यादव जी रांची जेल में उन्होंने बोले थे कि जाओ दिलीप राम, इस बार तुमको ही टिकट मिलेगा, लेकिन उन्होंने किसी एमपी किसी विधायक को पकड़कर प्रभाव वाले को लेकर गए और टिकट काटे दिलीप राम जी को। जब दोबारा गए दिलीप राम जी तो लालू जी ने आश्वासन दिया कि जाओ दिलीप राम, इस बार आप मत लड़ो, अगले बार हम आपको टिकट देंगे। अच्छा, अगर तेजस्वी यादव से आप लोगों की भेंट होती है तो आप लोग पहली मांग क्या रखेंगे? क्षेत्रीय जिताइए और बाहरी भगाइए। बाहरी भगाइए, पहले सुरेंद्र कुमार को ही भगाना है। क्षेत्रीय ही तो जिताना है और बाहरी भगाना है, क्योंकि जो क्षेत्र का रहेगा तभी तो क्षेत्रीय वाले का दुख सुनेगा। सुरेंद्र कुमार क्षेत्र के नहीं? जी नहीं। जो इंसान क्षेत्र का नहीं होगा उसको बाहर भगा देंगे। जानता कौन है उनको? किसी क्षेत्र में आज तक घूमे हैं सुरेंद्र राम जी? एक बात आप ही लोग बताएंगे ना कि क्षेत्र में घूमे हैं। सुरेंद्र राम जी को वही जानते हैं जो उनके साथ में टिकट दिलवाते हैं। सुरेंद्र राम जिसके ऊपर खर्च करते हैं, जिसके ऊपर लेते देते हैं, सुरेंद्र राम को तो वही जानेगा। आम जनता कैसे जानेगा? आम जनता कैसे जानेगा? आप ही बताइए मैडम, जब कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल का आह्वान होता है कि बंद करना है, बिहार बंद हो या भारत बंद हो, तो दिलीप कुमार राम एक ही आवाज पर प्रखंड से लेकर जिला तक अपने कार्यकर्ता के साथ जाकर एक ही आवाज में बंद करवाने का काम करता है। और वर्तमान विधायक होते हुए भी घर में बैठा रहता है, तो जनता का क्या काम करेगा? जब सरकार का आह्वान पर ही घर से बाहर नहीं निकलेगा तो जनता के लिए क्या काम करेगा? और आगे जो पूछना है पूछ सकते हैं मैडम आप। बहुत धन्यवाद। क्या लगता है बाबा, क्या पूरे टिकट के साथ पूरी मजबूती के साथ ये विधायक बन पाएंगे? भोजपुरी भाषा में वो भी वैसे बतिया होता है, भोजपुरी में अब तक बोला नहीं। बताइए क्या बेटिए बारू। दिलीप कुमार राम जमीनी नेता है, हर घर में दीप जलाता है। दीप वहां जलाओ जहां अंधेरा है,
दीप वहाँ जलाओ जहाँ अंधेरा है। ये बबू वो जगह दिलीप राम जाके दिया जरले बांजना गरीब गुरबा के असहाय बा ओकरा के मदद के लिए अभी दहार में इनका तो विधायक नहीं खन अभी दहार में 20-25 हज़ार के राशन ले जाके किनारे किनारे सिंघई और बलुआ में बात वितरण किए हैं। वो जाने वाले थे उस पार रायपुर बिनगांव पंचायत में, मैंने मना किया कि वहाँ मत जाइए, नाव की व्यवस्था नहीं है, नेताजी इधर ही बांट दीजिए, इधर ही बांट दिए। ये सब अभी हमनी के काम बा। राजा भी अपना आयल बनी, ये राजा के बहुत दिन से सेवा के लिए बनी सब। हमनी के अर्जी हमार बड़े मर्जी बराउ जन्नी कहानी हरुआ कि क्या आपको टिकट दे देंगे तेजस्वी जी। हमार काम बा बबी अर्जी करे के राजा भी अर्जी हमार बड़ी मर्जी बराउ आ चुने के अच्छा चुना जाता बाऊ। अब तेजस्वी बाबू समझी कि हमनी के संकल्प लेल बनी सो कि सुरेंद्र राम के निश्चित हरा देम आ दिलीप राम के विधायक बना दे। मानेंगे मतलब लात मार करके ही मानेंगे जी। जैसे अपने क्षेत्र के नहीं है तो लात मार के बाहर निकालेंगे। ना लात कैसे मारेंगे, उनको लात नहीं मारेंगे, बाहरी हैं जे घर के मालिक बा तो और दुख दर्द घर ही वाला ज्यादा नहीं सुनिए और तो सुनी है तो बाहरी बनगुड़ का मामता बा माई नु जाना तारी कि बबुआ चाहे बबुई के कितना दर्द से पोसनी पलनी दूध पियोनी। ऐसे घर के नेता बड़े ये हमार सुनत रहे हर क्षेत्र में सुनल एगो फोन जाला फट में दौड़ के आवेले। ऐसे दिलीप राम जनता के जीत ले बड़े। ऐसे हमनी के संकल्प लेके आइल बन सो अपना राजा से मांगे कहते आइल बन सो कि ना टिकट दिलीप राम के दियाओ। ये तेजस्वी बाबू ये मानिए लालू भैया जी टिकट दे दी निवेदन करते हैं सर। धरना का भगवान भी आके धरना करके भगवान से बर कल जाला ना निवेदन कल जाला जाके राज में प्रजा दुखारी आ सो निरप होए नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में सुरेंद्र राम वहाँ के अभी हमारे तेजस्वी बाबू लालू बाबू राजा बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, मालिक बनाए हैं और वहाँ के जनता यदि भूखे प्यासे तरपे मरे दुख दर्द में ना कोई सुने तो ये तो नरक में वास करने का अधिकारी है। ये से बबू हमनी के संकल्प ले बन सो संकल्प विकल्प ना हुई हमनी के हरैबे करम आ दिलीप राम के जीतैबे करम जी। पूरी नाराजगी हाँ क्षेत्र में काम नहीं मानेंगे और काम क्षेत्र में किए ही नहीं है, क्षेत्र में काम ही नहीं किए ही नहीं है। चल करके वहाँ चल जहाँ मेरा घर है वहाँ देवे मीडिया वाले गए थे दिखा दिए रोड तो कहे कि बाप रे बाप आप लोग को तो मैंने यहाँ मतलब कैसे रहते हैं। वहाँ गए उस रोड के लिए इनसे 50 बार कहे हैं हम कि सुरेंद्र भाई चली थी रोडवा देख ली, सुने भी नहीं। जो जहाँ जिस स्थल पर मतलब पर्यटक स्थल बनने जा रहा है उस स्थल के वहाँ वो दशा है और वहाँ के रोड नहीं बना, इतना पानी लगा है। आइएगा मेला घाट चिरान में, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जनता की नहीं सुनी तो आप कुछ नहीं, इसलिए जनता को नहीं आप सुने तो आपका कौन सुनेगा। हम लोग अपने राजा से हमारा अधिकार है, हम सबका अधिकार है अपने राजा से। प्रजा जो होता है क्या है, प्रजा का अधिकार है राजा से मांगना, राजा के काम है प्रजा को देखना। आध्यात्मिक बात है, राजा प्रजा को प्रजा नहीं रहेगा तो राजा कहाँ रहेगा। इसलिए हम लोग निवेदन करने आए हैं तेजस्वी बाबू से लालू बाबू से हमें टिकट दिया जाए, दिलीप राम जी को भारी से भारी मत से विजयी बना के आपको मुख्यमंत्री बनाने में हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। जय हिंद जय भारत। अगर जो मैडम दिलीप राम को टिकट नहीं मिलता है, अगर जो पैसे की बदौलत जो कमाए हैं उस पर लेकर जाना चाहते हैं तो इस बार इतनी बुरी तरह से हारेंगे कि फिर गरखा तो क्या किसी का मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। इस बार सबसे पहला बिहार में कोई हारने वाला सीट होगा तो गरखा पर खंड होगा, वो गरखा पर खंड होगा। अगर जो वही दिलीप राम को टिकट मिलता है तो रिकॉर्ड अभी तक जितने विधायक हुए हैं उससे रिकॉर्ड तोड़ मतों से दिलीप राम जीतने का काम करेंगे, क्योंकि सुरेंद्र राम ने पूरा ही गरखा का डुबा दिया है और निकालेंगे तो दिलीप राम ही निकालेंगे और दूसरे का बस में नहीं है। आप उनकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं कि वही गरखा को सुधार सकते हैं। उनमें खूबी है मैडम, खूबी है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं मैडम, एक गरीबों की पुकार पर दिलीप राम एक पैर ही दौड़े जाता है, नंगा पैर दौड़ कर जाता है, बेचारा जूता भी नहीं पहनता है। आपको मैं पहले ही बताया मैडम, एक आवाज के राष्ट्रीय जनता दल के आवाज पर कहीं भी काम बंद करवाना हो, प्रखंड से लेकर छपरा तक का मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय वर्तमान विधायक
प्रेजेंट नहीं होते, जबकि दिलीप कुमार राम चढ़ बढ़ कर प्रखंड से लेकर जिला तक बंद करवाने का काम करता है और लालू परिवार को कभी भी जिताने के लिए चढ़ बढ़ कर भाग लिया। यहाँ तक कि रोहिणी मैडम जी को भी और लालू जी को भी कभी भी साथ में घूमकर जनता से वोट दिलवाने और मांगने का हाथ जोड़कर काम किया है। और लालू यादव जी ने तो पहले ही, मैं मैडम आपको बोला हूँ कि जेल में ही उन्होंने बोला था कि दिलीप कुमार राम जी को ही टिकट मिलेगा, लेकिन एमपी और एमएलए को ले जाकर टिकट काटा गया और सुरेंद्र राम जी को दिया गया। जब दोबारा वहां पर गए दिलीप राम जी तो उन्होंने बोला कि इस बार दिलीप राम आप रुक जाओ, से अगला बार आपको टिकट मिलेगा। दिलीप राम जी ने 2 बार वहां पर जिला पार्षद रह चुके हैं और बड़े साहब यानी लालू जी के कहने पर ही वहां का जिला परिषद का अध्यक्ष दिलीप राम जी अपने पूरे गैंग का जो 8-10 जिला परिषद थे उन्होंने अध्यक्ष बनाया लालू जी के कहने पर। तो उसी समय लालू जी ने बोले थे, अरे दिलीप बाबा तुमको हम गरखा का एक दिन विधायक बनाएंगे, जाओ। तो लालू जी को तो जानते ही हैं आप कि वो ठेठ भोजपुरिया में बोलते हैं अपने बच्चों के, अरे तोड़ा का हम टिकट दे हम, लेकिन एमएलए एमपी लोग जाकर वहाँ टिकट पिछले बार कटवा दिया, फिर भी दोबारा बोले कि जाओ तुमको दोबारा आओ, हम दोबारा उनको टिकट देंगे। इसलिए हम लोग लालू जी के भरोसे और तेजस्वी जी के भरोसे और जनता के गरखा प्रखंड के जनता के विश्वास और काम के भरोसे हम लोग यहाँ आए हैं टिकट के लिए। और टिकट दिलीप कुमार राम जी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो जनता के लिए हमेशा तत्पर और अपना एक पैर पर खड़ा रहने वाला, दुख दर्द में सुनने वाला दिलीप कुमार राम है। कहीं भी बोलना हो, थाने हो, कहीं भी हो, प्रखंड हो, किसी के भी काम करवाने के लिए वो आगे रहते हैं। इसलिए तेजस्वी जी और लालू जी से आग्रह रहेगा, हाथ जोड़कर विनती रहेगा कि इस बार दिलीप कुमार राम जी को ही टिकट दिया गरखा से जाए, अन्यथा गरखा बहुत बुरी तरह हारेगा। और दिलीप कुमार राम नहीं निकाला तो गरखा सोचिए सुरेंद्र राम को टिकट मिलने से बुरी तरह ही हारेगा, बुरी तरह ही हारेगा, बुरी तरह ही हारेगा, जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनका कहना है कि इनको टिकट दिया जाए, पूरी तैयारी के साथ आए, पूरी मजबूती के साथ आए गरखा विधानसभा से। ये लोग तेजस्वी यादव जी से मिलने आए। बाकी आप लोगों ने हमारी बातचीत सुनी, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉग न्यूज, मैं हूं जानकी।